हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, लगातार आजकल न्यूज़पेपर में आप देख रहे होंगे, लगातार यूके ट्रिपल एससी का जो प्रकरण हुआ है वीडियो वाला, और साथ ही यूके पीसीएस के जो परीक्षाफल में अनियमितताएं थी उन पर काफ़ी न्यूज़ लगातार अखबार में छप रही है, जिस पे हर कैंडिडेट की नज़र है और ध्यान आकर्षित कैंडिडेट का सिर्फ उसी तरफ हो रहा है। लेकिन राज्य में कुछ और भी समस्याएं हैं जहां पर आपका ध्यान ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है। और इसी क्रम में आज की जो एक न्यूज़ है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड राज्य के कि पिछले 6 साल से उत्तराखंड राज्य में यूसेट परीक्षा का आयोजन नहीं हो पाया है। तो सबसे पहले समझेंगे यूसेट परीक्षा होती क्या है, क्या इसके एडवांटेज हैं और कैसे इसमें करियर बनाया जा सकता है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन इसको थोड़ा आपने समझना है दोस्तों। आप केवल यूके ट्रिपल एससी, यूके पीसीएस का फॉर्म भरते हैं, बट बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनका एक सपना होता है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब पाना, जो हमारे शासकीय और अशासकीय महाविद्यालय होते हैं वहाँ पर, डिग्री कॉलेज जिनको हम बोलते हैं। और साथ ही कुछ स्टूडेंट का ये भी सपना होता है कि जो हमारा नेट या यूसेट का एग्ज़ाम है उसको क्लियर करके बहुत सी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट स्कॉलर का एडमिशन देती है, यानी कि पीएचडी करने की अर्हता यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। अब लेकिन इसमें थोड़ा आपने समझना है, जैसे नेशनल लेवल पे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप एक फॉर्म भरते हैं, नेट का फॉर्म, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको कहा जाता है। और नेट का फॉर्म भर के इसमें आपकी दो प्रायोरिटीज़ रहती हैं। एक होता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर और एक होता है आपका जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो कट ऑफ आती है उसको क्लियर करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर किसी अशासकीय या शासकीय विद्यालय में प्रोफेसर बनने के। और जेआरएफ की अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं नेट के बाद तो आपको ये मौके होते हैं कि आप किसी भी महाविद्यालय में, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एज ए स्कॉलर यानी कि आप पीएचडी कर सकते हैं, किसी प्रोफेसर के अंतर्गत आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हर मंथ पैसा भी दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और आपकी रिसर्च भी करवाने में प्रोफेसर बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसी नेट की तर्ज में उत्तराखंड राज्य में एक एग्ज़ाम होता है जिसको यूसेट बोलते हैं, ठीक है, उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखिए, नेट का एग्जाम हर कोई क्रैक नहीं कर पाता क्योंकि नेट का एग्जाम एक जटिल एग्जाम होता है, ऐसा नहीं कि बहुत इजी होता है। नेट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और जबकि यूसेट का जो एग्जाम है हमारे उत्तराखंड राज्य में सेम इसी तर्ज पे, जैसे सीटेट और यूटेट होता है ना बीएड के बाद, सीटेट जो होता है सेंट्रल लेवल पे टीईटी होता है और यूटेट जो होता है उत्तराखंड लेवल पे टीईटी होता है, वैसे ही नेट के लेवल का जो हमारा एग्जाम होता है उसी को यूसेट बोलते हैं और इसको कंडक्ट करवाता है कुमाऊं यूनिवर्सिटी। लेकिन पिछले 6 साल से अभी तक राज्य में ये परीक्षा आयोजित नहीं करवाई गई है। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो आउट स्टेट के बच्चे हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, तो उत्तराखंड के जो कॉलेजेस होते हैं यहाँ पर वो लोग अच्छे एपीआई स्कोर की बदौलत असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ज्वाइनिंग ले लेते हैं। और साथ ही यहाँ पर अगर स्कॉलरशिप मिल रही है, यानी कि अगर पीएचडी में सीट्स हैं तो नेट के आधार पर बहुत से कॉलेज पीएचडी में भी एडमिशन दे देते हैं, यानी कि वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं करवाते अपना। कुछ ऐसे भी कॉलेज होते हैं वो डायरेक्ट पीएचडी में उसको एडमिशन देते हैं जिसने नेट या जेआरएफ क्लियर किया हो। तो आउट स्टेट के जो हमारे कैंडिडेट है वही यहाँ पे आते हैं और ये लाभ उठा जाते हैं। लेकिन फाइनली क्या होता है, जब उनकी कोई बड़ी जॉब लग जाती है अपने ही स्टेट में, तो वो लोग यहाँ पे क्विट कर देते हैं और जिसका डायरेक्ट यहाँ पे घाटा होता है उत्तराखंड के डोमिसाइल वाले कैंडिडेट को। समझ रहे हैं ना। अब देखिए, नेट का एग्जाम थोड़ा कठिन होता है और यूसेट का जो एग्जाम होता है वो थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि यूसेट के एग्जाम में मैं बोलूँ उत्तराखंड से संबंधित जानकारियाँ भी पूछी जाती हैं, जिससे उत्तराखंड के कैंडिडेट को एक बेनिफिट मिलता है, ठीक है। यही एक अंतर है, बाकी तो लगभग सेम रहता है इनका। बट यूसेट कहीं ना कहीं थोड़ा ईजी है नेट निकालने के, अगर कंपेरिजन करूँ मैं, तो इसीलिए यूसेट की परीक्षा इतनी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अभी तक राज्य में देखिए यूसेट की परीक्षा नहीं हो पाई है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया था 2021 में कि 2021 के बाद से कोई भी व्यक्ति नेट के बाद या यूसेट के बाद डायरेक्ट एज अ प्रोफेसर नहीं बन सकता। अब प्रोफेसर के लिए पीएचडी की डिग्री मैंडेटरी है, ऐसा बोला गया। बट बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो लोग स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, यानी कि यूसेट के थ्रू आपका पीएचडी करना चाहते हैं या यूसेट के थ्रू वो रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन सभी के लिए अगर परीक्षा हो गया स्टेट में तो तब जाके बच्चा क्वालिफाई करेगा उसको और उसके बाद अप्लाई कर सकता है। और नेट के एग्ज़ाम में फ़ीस भी ज़्यादा होती है। नेट का एग्ज़ाम जो है साल में भले 2 बार होता है, लेकिन उसमें निकलने के जो चांसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं यूसेट के मुकाबले कम है, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पे होता है
और जबकि यूसेट हमारा केवल और केवल उत्तराखंड लेवल पे होता है, ठीक है। जबकि दोनों डिग्रियों की जो वैल्यू है वो सेम है। हालांकि नेट वाला जो कैंडिडेट है वो भारत के किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकता है, जबकि यूसेट से केवल और केवल उत्तराखंड के कॉलेजेस में ही ये मान्य रहेगा, जहाँ तक मेरे को लगता है। जैसे यूटेट होता है केवल उत्तराखंड के विद्यालयों तक ही सीमित होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल में यूटेट मान्य नहीं होता, उसके लिए सीटेट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए नए आवेदन करवाने चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छा ये आज की न्यूज़ है, इस पर वीडियो बनाना आवश्यक था दोस्तों। आप लोग भी थोड़ा इसके संदर्भ में, मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी को आप लोग मेल कीजिए और साथ साथ इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट और सीएम धामी जी को भी आप टैग करके ट्वीट कीजिए कि राज्य में क्यों नहीं हो रही पिछले 6 साल से यूसेट की परीक्षा, ठीक है। जो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं जो यूसेट निकाल के पीएचडी करना चाहते हैं या यूसेट निकाल के जो लोग शासकीय महाविद्यालय की शासकीय सेवा में जाना चाहते हैं, एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ पर किसी का स्टेटमेंट भी मैं पढ़ रहा था, शिवानी के मुताबिक नेट के जरिए उत्तराखंड की सेवा में आने वाले दूसरे राज्यों के युवा बाद में अपने राज्यों में अवसर मिलने पर यहाँ की नौकरी छोड़ देते हैं। इस कारण उत्तराखंड के कॉलेजों में हमेशा रिक्तियाँ बनी रह जाती हैं। रिसर्च स्कॉलर साक्षी शर्मा के मुताबिक अब लोक सेवा आयोग फिर से भर्ती की तैयारी कर रहा है। देखिए अभी हाल में ही आपने देखा होगा लोक सेवा आयोग ने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को रद्द करवा दिया था, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया। लेकिन इस बार लोक सेवा आयोग ने भी क्या किया, केवल पीएचडी, नेट, एमफिल जिन कैंडिडेट ने किया था एपीआई स्कोर के आधार पर इंटरव्यू किया था। ये गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है हम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी देखिए लोक सेवा आयोग अगर परीक्षा करवा रहा है तो उसमें आपकी डायरेक्ट जो आपके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपका एज अ पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस नेट या यूसेट होना चाहिए, है ना। पीएचडी कैंडिडेट के लिए तो एपीआई में फ़ायदा हो गया। पीएचडी वाले को जहाँ 25 नंबर मिल रहे हैं एपीआई में, वहाँ केवल पोस्ट ग्रेजुएट और नेट वाले को 5 ही नंबर मिल रहे हैं। 20 नंबर का डिफरेंस तो यहीं पे आ गया। अब इंटरव्यू में क्या होगा ये कौन जानता है, क्या इतने नंबर का डिफरेंस पूरा किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो इस बार सिलेक्शन प्रोसेस थी यूके पीसीएस की वो भी गलत थी। इसमें जैसे पहले होता था वो सही था, कोई भी बंदा जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो और साथ में उसके बाद नेट या यूसेट हो तो उस कैंडिडेट को यहाँ पर एलिजिबल करना चाहिए था यूके पीसीएस प्रोफेसर के लिए। उसके बाद आयोग ने कम से कम 1-2 पेपर इसमें करवाने चाहिए। पेपर करवाने के बाद इंटरव्यू करवा के जैसे पहले सिलेक्शन होता था वैसे करवा। क्योंकि देखिए अगर आपको एपीआई स्कोर के आधार पर ही असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन करवाना है तो फिर तो आपकी आवश्यकता ही नहीं है। एपीआई स्कोर के आधार पर पीएचडी किए हुए कैंडिडेट का तो डायरेक्ट कोई भी कॉलेज यहाँ पे इंटरव्यू कर सकता है ना, कोई भी कॉलेज कर सकता है। जैसे मान लो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में वैकेंसी आ गई इतिहास के प्रोफेसर की, अगर किसी बंदे ने इतिहास में पीएचडी की है, उसका पूरा एपीआई स्कोर है, तो वहीं के प्राचार्य उसका इंटरव्यू लेंगे, वो डायरेक्ट उसको रख लेंगे पीएचडी वाले को। और यहाँ पर बेनिफिट भी पीएचडी वालों को ही हो रहा था एपीआई स्कोर से। इस चीज़ को समझिए आप। तो आयोग ने अगर भर्ती रद्द किया तो यूके पीसीएस को भी मेल करो आप लोग, जैसे पहले प्रोफेसर की भर्ती होती थी वैसे ही करवाई जाए। केवल पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में स्पेसिफिक सब्जेक्ट प्लस नेट या यूसेट क्वालिफाई, उसके अलावा जब अप्लाई करेंगे तो उसके बाद स्क्रीनिंग एग्जाम प्लस उसके बाद सब्जेक्टिव एग्जाम जिस सब्जेक्ट से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तब जाके इंटरव्यू करके फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये प्रोसेस होना चाहिए। और नेट जिसका नहीं है तो यूसेट उसका बहुत ज़रूरी होता है। अब यूसेट का एग्जाम पिछले 6 साल से हुआ ही नहीं है। 2 बार असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाल दी लोक सेवा आयोग ने। तो सोचिए कितना बड़ा अन्याय राज्य में हो रहा है और सभी युवा सोए हुए हैं। सभी युवाओं को बस दिमाग में एक ही चीज़ है, यूके SSSC समूह ग। अरे भैया इससे आगे उठिए, इससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी होती है कितनी होती है? लेवल 10, लेवल 12, लेवल 14 तक होती है। यानी कि एक एसडीएम से ज़्यादा सैलरी होती है प्रोफेसर की। आप लोग इंटरेस्ट बिल्ड करेंगे तभी तो चीज़ों को जानेंगे ना। तो इसके लिए भी आप लोग प्लीज़ थोड़ा मेल करें और थोड़ा बहुत इनको सोशल मीडिया पे इस खबर को फैलाएं। मेरा निवेदन है इस वीडियो को शेयर करने में अपनी भूमिका निभाएं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर एक ज़रूरत है सभी कैंडिडेट्स की। यूसेट की परीक्षा का जल्दी से जल्दी आयोजन होना चाहिए और साथ ही लोक सेवा आयोग को भी यहाँ पर संदेश दें सभी लोग कि लोक सेवा आयोग ने भी पुराने तरीके से ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करवानी चाहिए। आपके इस बारे में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार फिर से आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन। मिलेंगे जल्दी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि।